एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप का यूज। एमएस एक्सेल के इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम इनको बिना देर करे हुए हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन कर लेंगे और हमें लुकअप लगाने के लिए कुछ फॉर्मेट बनाने होते हैं जिनमें हम लुकअप का अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक मार्कशीट बना लेता हूँ। मैं इसको करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे मैं मर्ज कर देता हूँ। तो इसको मर्ज करने के लिए हम अल्ट एच एम सी से मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्कशीट और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ पे, और इसके टेक्स्ट को हम वाइट कलर रख देते हैं यहाँ पे, और इसमें हम ब्लू कलर फिल कर लेते हैं। तो मार्कशीट में हम सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ, बाकी मैं यहाँ पे टोटल ले लेता हूँ। तो मैं बस इतने पे ही लुकअप को देखूँगा। तो इसको हम कर देते हैं बॉर्डर में यहाँ पे, और मैं इसको इतना सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर में कर देता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट एच बी ए। तो रोल नंबर में हम पहले इसको क्या करते हैं, बॉर्डर ऊपर का हम कलर कर देते हैं। रोल नंबर पे हम 101 लिख देंगे और हम इसे ईजिली ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल के साथ। तो ये हमारा 111 तक आ गया। नाम में हम खुशी, महक, श्रेया, पूजा, ललित, संजना, सचिन, हमन, गोलू, विशाल और पवन, इतना लिख देते हैं। बाकी देखिए, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को फिल करने हैं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को फिल करने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से इतना हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसमें एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू रेंट बिटवीन का। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस पर हमें डबल क्लिक करना है और हम यहाँ 28 से लेके कॉमा हमें 50 तक के बीच के नंबर चाहिए। पैरेंथेसिस को क्लोज करके हम कंट्रोल बटन के साथ, ध्यान रहे, हमें एंटर करना है। फिर हमें इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है, फिर अल्ट ए ई एस के साथ यहाँ पे हमारा इसे अल्ट ए ई को प्रेस करना है। फिलहाल ये शॉर्टकट की भी नहीं ले रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल इसका निकाल लेता हूँ। अल्ट के साथ मैं इज इक्वल टू लेके एंटर कर दूंगा और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ड्रैग। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, कंट्रोल सी से करेंगे कॉपी, फिर राइट क्लिक करेंगे यहीं पे, तो एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल का। तो हम यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अभी हम देखेंगे इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब हम यहाँ पे इसमें से हम इसका लगाएंगे लुकअप, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट बना लिया है। अब हम इसमें लुकअप को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इतने में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए हम इतने में लुकअप निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन दो सेलों को मर्ज कर लूँगा आपस में, फिर इसमें हम लिख देते हैं लुकअप और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम कर देते हैं कलर। तो आइए हम सबसे पहले लुकअप निकालते हैं। लुकअप निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जो हमारा बॉर्डर दिख रहा है इसे हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें माउस का राइट क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल का। इस पर क्लिक करने के बाद हम ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे और हम ओके कर देते हैं। तो देखिए ये हेडिंग हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई। आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसा करने में तो। और यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो आप अपना लुकअप देखना चाहते हैं किसके बिहाफ पे देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रोल नंबर के बिहाफ पे देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रोल नंबर लिखें
और पूरा डेटा हमारे सामने से आ जाए। तो मैं रोल नंबर वाले कॉलम को छोड़ दूंगा क्योंकि रोल नंबर तो हमको फिल करना है। तो और यहाँ पे मैं नेम के पास फार्मूला लगाऊंगा। तो फार्मूला हमारा है इज इक्वल टू लुकअप, टैब के साथ हम एक्टिवेट कर लेंगे और यहाँ पे हम रोल नंबर की बिहाफ पे निकालना चाहते हैं। तो पूछ रहा है आपका लुकअप वैल्यू क्या है। तो मेरा लुकअप वैल्यू ये रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के क्लिक कर दूंगा, कॉमा करूंगा। तो पूछ रहा है आपका लुकअप वेक्टर क्या है, आप क्या निकालना चाहते हैं। तो मैं जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे नाम निकालना है, तो मैं रोल नंबर से लेके नाम तक सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि हमने कोई रोल नंबर नहीं लिया है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं 102, दिखाई दे देगा कि 102 नंबर पे महक है। ऐसे हम सभी को कर लेते हैं। आइए फिर से हम करेंगे लुकअप, टैब बटन के साथ एक्टिवेट करेंगे, लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर देंगे, कॉमा करेंगे, फिर हम लुकअप वेक्टर में हम यहाँ से हमें निकालना है हिंदी, तो हम रोल नंबर से लेके हिंदी तक को सिलेक्ट करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज के साथ हम एंटर कर देंगे। अगेन हम यही करेंगे, यहाँ पे हम लुकअप का फॉर्मूला ले लेंगे, फिर लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर को लेंगे, फिर कॉमा करेंगे, लुकअप वेक्टर में हमको निकालना है इंग्लिश का, तो हम रोल नंबर से लेके इंग्लिश तक टाइप करेंगे, फिर एंटर। अगेन हम करते हैं यही, अब हमें निकालना है मैथ, तो हम रोल नंबर से लेके मैथ तक क्लिक करेंगे और फिर एंटर। अब हम लुकअप वैल्यू में अपना रोल नंबर दे देते हैं, कॉमा। अब हमें निकालना है टोटल, तो हम यहाँ से लेके टोटल तक सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यदि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे लड़की का रोल नंबर 105 है, तो आप उसका डेटा निकाल कर दीजिए, तो हम यहाँ पे केवल रोल नंबर फिल करेंगे 105 और उसका पूरा डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 105 नंबर पे आप देख सकते हैं ललित नाम है और इनका टोटल नंबर जो कि है पूरा 121 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लुकअप समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम वी लुकअप देखते हैं। तो वी लुकअप हमारा क्या होता है, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप होता है। तो सेम हमें इसमें भी वही काम करना है। तो आइए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम इस डेटा का वी लुकअप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं वी लुकअप और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे कलर में। तो हम इसे इस कलर से कर देते हैं। अब देखिए वी लुकअप के लिए भी हमको क्या करना है कि इस डेटा को उसी फॉर्म में रखना है। तो हम इसके हेडिंग को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे रख के राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल का, हम इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसपोज का, हम इस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास पूरी हेडिंग कॉपी होके आ गई है। एक चीज़ याद रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आपको ऐसा करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब देखिए वी लुकअप का यूज हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, रोल नंबर के बिहाफ पे हमको डेटा निकालना है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं 121 और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब के साथ हम एक्टिवेट करेंगे और हम कह रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, आप किस वैल्यू के बिहाफ पे अपने डेटा को फाइंड करना चाहते हैं। तो मेरी लुकअप वैल्यू जो है ये रोल नंबर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा करेंगे, फिर पूछ रहा है आप अपनी टेबल एरे दीजिए, मतलब कि आपका पूरा टेबल कहाँ पे है। तो मेरा पूरा टेबल ये है, मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा और कॉमा करूँगा। तो कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। तो मुझे निकालना है नाम, तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ नाम 1 2 दूसरे नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा, पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 121 हमारा है। तो यहाँ पे देखिए हमने रोल नंबर 104 डाला, तो यहाँ पे हमारा पूजा आ गया। अब हम फिर से ही फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब की से साथ हम एक्टिवेट करेंगे, लुकअप वैल्यू में हम यहाँ पे रोल नंबर देंगे, कॉमा कर लेंगे, टेबल एरे हमसे पूछ रहा है तो हम यहाँ से अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा करने के बाद पूछ रहा है हिंदी आपका कितने कॉलम नंबर में है। तो 1 2 3, हिंदी हमारा तीसरे नंबर पे है, तो मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अगेन हम इज इक्वल टू
वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब की से एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप, टैब की से एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू में रोल नंबर देंगे, कॉमा करते हैं, टेबल अरे में हम अपनी पूरी टेबल को लेंगे, फिर कॉमा करेंगे। इंग्लिश हमारा कितने नंबर पे है, तो इंग्लिश हमारा 1 2 3 4 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर कर देंगे। अगेन हम चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं फिर से वही, जैसा कि मैं अभी सभी में किया हूँ। टेबल अरे हम देते हैं कॉमा, और ये हमारे 5वें नंबर पे है, तो हम एंटर। टेबल अरे में हम ये पूरी टेबल लेते हैं कॉमा, और यहाँ पे हम इसको कॉलम इंडेक्स नंबर में, तो ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6, तो मैं यहाँ पे 6 टाइप कर दूंगा और एंटर। अब यदि किसी के पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लड़की का रोल नंबर 106 या फिर 102 है और इसका डेटा बताइए, तो हम बस यहाँ पे रोल नंबर 102 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ 102 नंबर पे महक है, तो महक का पूरा डेटा हमारे सामने आ गया। टोटल में उसने 87 नंबर पे आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डेटा हमारा उसका एकदम सही सही आ गया है। अब आइए हम बिना देर किए हुए हम एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप को समझते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लुकअप को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मुझे इस डेटा को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ, इतने डेटा को सिलेक्ट, और हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको कॉपी, और हम कहीं दूसरी जगह इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके हमें ट्रांसपोज पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी जो डेटा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गई है। अब चलिए हम एच लुकअप निकाल के दिखाते हैं इस डेटा का। तो सबसे पहले मैं इस यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसे हम कर देते हैं Alt HM C से मर्ज, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच लुकअप, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा कलर में। तो मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे ये डेटा जो है हमारा, हम इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे इस डेटा को हम लाके कर देते हैं पेस्ट। तो देखिए इसको भी हम बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर से। अब यहाँ पे हम रोल नंबर के बिहाफ पे हमको डेटा निकालना है, तो हम रोल नंबर को छोड़ देंगे, या फिर हम रोल नंबर में 102 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, और टैब की से एक्टिवेट करेंगे। कह रहा है आपका लुकअप वैल्यू क्या है, तो मेरा लुकअप वैल्यू हमारा रोल नंबर के बिहाफ पे निकालना चाहते हैं, इसलिए हम रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम कॉमा करेंगे, और टेबल एरे में हम अपनी पूरी टेबल एरे को दे देंगे, यहाँ पे कॉमा कर देंगे। और पूछ रहा है कि रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि ये देखिए रो वाइज है, तो रो कौन सा है, तो मुझे नेम निकालना है, तो रो हमारा 1 2, तो रो हमारा दूसरे नंबर पे, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करके एंटर कर देंगे। तो आप देखिए 102 पे महक है। ऐसे ही हम बिना देर के सबमिट कर लेते हैं। आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एच लुकअप, टैब की से एक्टिवेट करेंगे, लुकअप वैल्यू में हम रोल नंबर लेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमसे टेबल अरे पूछ रहा है, तो टेबल अरे में हम अपनी पूरी टेबल को ले लेंगे, कॉमा करेंगे। पूछ रहा है जो आपका हिंदी है वो कितने रो नंबर पे है, तो 1 2 3 पे है, तो मैं यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करूँगा। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। तो देखिए महक ने हिंदी में कितने नंबर पाए हैं, तो महक ने हिंदी में 45 नंबर पाए हैं। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे, अगेन वही काम करते हैं। एच लुकअप हमें यहाँ दिख गया, तो हम यहाँ पे रोल नंबर लेंगे, कॉमा करेंगे, टेबल अरे में अपनी पूरी टेबल देते हैं, फिर कॉमा करेंगे। अब इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है, तो रो नंबर में हम क्या करेंगे, कितने रो नंबर पर हमारा इंग्लिश है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख के पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देंगे। फिर हम यहाँ पे एच लुकअप को ले लेंगे, और यहाँ पे हम रोल नंबर को लेंगे, कॉमा करेंगे, और यहाँ पे हम टेबल अरे में अपनी पूरी टेबल को लेते हैं, फिर हम कॉमा करके ये हमारा कितने नंबर पे है, तो हम यहाँ से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख के पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे वही सेम फॉर्मूला, टैब की से एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे हम रोल नंबर लेंगे, और यहाँ पे हम अपनी पूरी टेबल को लेते हैं, कॉमा करके ये कितने नंबर पे है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे 6 लिखे पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब जैसे यदि किसी के पेरेंट्स आए और डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो तभी हमें इसे यूज करना है। तो किसी के पेरेंट्स आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रोल नंबर 106 है,
तो 106 है, तो जैसे मैं वहाँ 106 लिख के एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे उसका पूरा डेटा आ जाएगा कि रोल नंबर 106 पे संजना है और हिंदी में उसने 30 नंबर पाया है। तो ये हमारा रहा लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।